जरूरी बातें डाउनलोड नाउ। पिछली किस्त में हमने जामिया मिलिया इस्लामिया का 1920 में इफ्तिताह देखा। इसको चलाने के लिए जो कोशिशें की गईं उसे मुलाहिजा किया। यहाँ पर नर्सरी और सीनियर सेकेंडरी तक की तालीम के बारे में देखा। जिस्मानी तौर पर दूसरों से अलग बच्चों की तरबियत व तालीम देखी। और अब आगे। आदाब नाज़रीन, इल्म की बुनियाद में आप सभी का इस्तकबाल है। जामिया मिलिया इस्लामिया वो यूनिवर्सिटी है जहां नर्सरी से आला दर्जे तक की तालीम दी जाती है। यहाँ की बाज़ हस्तियों की बड़ी खुसूसियात है। यहाँ के साइंस शोबे में ऐसे असातिज़ा हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल करने वालों के साथ काम किया है। यहाँ का आर्काइव्स भी देखने से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें इस यूनिवर्सिटी की पूरी तारीख़ महफूज है। यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी ना सिर्फ अपनी इमारत बल्कि अपनी किताबों की तादाद के लिहाज से भी काबिले ज़िक्र है। आइए एक निगाह डालते हैं। हमारा एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुकाबला करेंगे किसी नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो हमारे यहाँ वही सहूलियतें हैं जो हर जगह है। करीब 4000 बच्चों की हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। मेरी लेबॉरेटरीज़ मोस्ट मॉडर्न हैं, लाइब्रेरी मोस्ट मॉडर्न है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हमारे यहाँ जिम्नेजियम है। मेरा ये मानना है कि इस वक्त हमारी गेम्स फैसिलिटी शायद हिंदुस्तान में सबसे अच्छी। स्पोर्ट्स में पिछले साल हम लोग ऑल इंडिया हॉकी जीते थे इंटर यूनिवर्सिटी। इस साल आप लोगों ने सबने देखा NDTV का टूर्नामेंट के जामिया ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में तालिब इल्म को खेल कूद की सारी आसानियां फराहम हैं। जामिया ही में मैं पढ़ा हूँ, यहीं पे रहता हूँ और जामिया से ही क्रिकेट में इंटरवर्सिटी भी खेली है। उस वक्त हमने ये ग्राउंड जो था, जो भोपाल ग्राउंड है, इसको फिर बनाना शुरू किया। इसकी बाउंड्री हुई, तो अब वक्त के हिसाब से अब ये इसकी फाइनल स्टेज में है। जो शक्ल आप इसकी देख रहे हैं यकीनन कॉमनवेल्थ गेम की ही देन है, जिसकी वजह से हम इसको बना पाए हैं और इसको कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको मेंटेन कर सकें, जो मेरे ख्याल से बनाने से ज़्यादा मुश्किल काम है। देखिए, मैंने क्योंकि जामिया में ही स्कूल से ही मैंने अपनी तालीम हासिल की है, तब मैंने ये देखा था कि हम लोग जब खेलते थे, चाहे क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी हो, जामिया के जो स्टाफ था वो भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेता था, वो आके मैच भी देखता था। तो स्पोर्ट्स तो जब से जामिया बनी है उसका एक पार्ट रहा है और मेरे ख्याल से रहेगा भी। जयप्रकाश पहलवान था जो उस टाइम कॉमनवेल्थ गेम में भी उसने पार्टिसिपेट किया, इंडिया रिप्रेजेंट किया, एशियन गेम्स में भी और वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो सबसे बड़ा जो प्लेयर हमारे यहाँ इस वक्त प्रोड्यूस हुआ है क्रिकेट में वो है वीरेंद्र सहवाग। उसके अलावा रणजी ट्रॉफी लेवल तक काफ़ी लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे फिरोज़ गयास, अदील अहमद है, राजू एक लड़का था जो JNK से खेलते थे, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और हॉकी में भी हमने कुछ लोगों को प्रोड्यूस किया है, क्योंकि हॉकी पहले एक ज़माने में जामिया में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। क्रिकेट से ज़्यादा लोग पहले यहाँ हॉकी खेलते थे। जब हम खेलना शुरू करेंगे तो हम जीतना भी शुरू करेंगे। जो मेरे सेंटर्स हैं, जैसे कि मैस कम्युनिकेशन सेंटर है, वो शायद हिंदुस्तान का सबसे आला सेंटर है।
यहाँ पे कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में जब मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे, तो फिर कोर्स मुझे लगता है कि बहुत वाइड है, तो डिफ़िकल्ट तो है, पर उसके साथ चैलेंजेस के साथ आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं अभी पेज डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं कोई और मीडिया स्कूल में होती तो शायद मुझे ये नहीं करने मिलता, पर यहाँ पे मुझे पेज डिज़ाइनिंग भी सीख रही हूँ, उसके साथ टेक्स्ट क्या आएगा वो भी सीख रही हूँ। तो ऑल इन ऑल एक पूरा कोर्स है जो मैं हमेशा से चाहती थी कि पूरा जर्नलिज्म का कोर्स मिले, जिसमें मैं प्रोडक्शन ही नहीं पर कंटेंट भी सीखूं और इसे कैसे पैकेज करते हैं और कैसे मीडिया में बाहर दिखाया जाता है वो भी सीखूं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम सलमा रहमान है और मैं MA कन्वर्जेंट फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ MCRC जामिया मिलिया इस्लामिया में। दरअसल इस कोर्स में 4 सेमेस्टर्स हैं। पहले सेमेस्टर में हम प्रिंट और फ़ोटो पढ़ते हैं, दूसरे सेमेस्टर में यहाँ हमने रेडियो किया, थर्ड सेमेस्टर में हम TV से मुखातिब हुए और फोर्थ सेमेस्टर में हम ऑनलाइन जर्नलिज़म कर रहे हैं। इस कोर्स की ख़ास बात ये है कि ज़्यादातर वक्त हम यहाँ पर प्रैक्टिकल काम ही करते हैं। थियोरी क्लासेस होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो सीखते हैं वो प्रैक्टिकल काम से सीखते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं जो हमें काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है हमारे लिए। थ्रू आउट जो भी हमने किया है वो हम कंपाइल करके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो हमारे आगे प्लेसमेंट्स में या जॉब्स में हमारी हेल्प करता है। उसके अलावा भी हमें डिफरेंट कैमरास, मरान्स, साउंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो हमारे काम को और आसान करते हैं। वैसे इत्तेफाक की बात है कि जब मैं ग्रेजुएशन में भी जो कोर्स कर रही थी और जहाँ से कर रही थी वहाँ पे हंसराज कॉलेज से भी शाहरुख खान पढ़ा था और यहाँ पे AJK MCRC में भी आई तो शाहरुख खान है, तो ये एक बोल सकते हैं किस्मत का खेल भी है कि मैं दोनों तरफ शाहरुख खान से जुड़ी हुई हूँ। पर ओनली शाहरुख खान मुझे अट्रैक्ट करेगा नहीं, ये नहीं है, पर हाँ इस बात से कि उसने बहुत कुछ अचीव किया है यहाँ से पढ़कर, हाँ उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि शाहरुख खान एक स्रोत हो सकता है मेरे यहाँ आने का। If Jamia is playing, I'd like to wear the hoodie and say, see, I was from Jamia. हमने पिछले साल अभी नैनो टेक्नोलॉजी का एक सेंटर खोला है और वहाँ हमने लेबॉरेटरी लेवल में एक ऐसा पार्टिकल बनाया है कि अगर उसको इंडस्ट्रियल लेवल में अगर आप उसकी प्रोडक्शन करें तो यहाँ से और जन्नत तक आप एक सीढ़ी बना दीजिए और वो टूटेगी नहीं। सो साइंस में बहुत तरक्की है। दो 2011 में नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन से ताल्लुक़ रखता है। वो इस बात के ऊपर है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो है वो एक्सेलरेटिंग है और ये बात 2011 में जिस पे नोबेल प्राइज़ मिला वो बात मालूम हुई थी 1998 में। प्रोफेसर पर्ल म्यूटर और प्रोफेसर स्मिथ 2 ऑब्जर्वर थे जिन्होंने मालूम किया। उसके बाद इस आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करते हुए बहुत सारा थ्योरेटिकल काम हुआ दुनिया में, हिंदुस्तान में भी हुआ, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी एक छोटा सा काम हुआ जो हमारा हम्बल कंट्रीब्यूशन है। 2011 में जब नोबेल प्राइज़ मिला तो हमेशा जब नोबेल प्राइज़ मिलता है एक नोबेल कमेटी एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करती है और वो डॉक्यूमेंट साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होता है, उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलता है उन लोगों के अलावा जिनका अहम कंट्रीब्यूशन होता है उन लोगों के काम को साइट किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये काम हुआ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में, जो जयंत नार्लिकर साहब का सेंटर है जिसको पॉपुलरली आयुका कहा जाता है। इस डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर 3 MA कोर्सेस हम ऑफ़र कर रहे हैं। एक है MA पॉलिटिकल साइंस पे, एक है MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे और एक MA है MA
ह्यूमन राइट्स पे हम BA ऑनर्स प्रोग्राम भी ऑफ़र कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पे हम BA प्रोग्राम भी ऑफ़र कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पे, और हमारे एक अच्छे खासे PhD प्रोग्राम्स में हैं जिसमें करीब 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स काम कर रहे हैं। बच्चे अलग अलग टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स पर कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग इशू अलग अलग मुद्दे पर कर रहे हैं। ह्यूमन राइट इश्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसके ऊपर काफ़ी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर MPhil PhD कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जॉब पा रहे हैं। हमारे एक अच्छे प्लेसमेंट सेल भी हैं, कई लोग जाके जर्नलिज्म में ज्वाइन करते हैं, कई अलग प्रोग्राम्स करते हैं, कई इंडिया के बाहर जाके कुछ कोर्स कर रहे हैं, और कई अच्छे अच्छे सिविल सर्विस में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट सिविल सर्विस में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हमारे एक अलुमनाई नेटवर्क भी में हम अभी डेवलप किए हुए हैं, इसमें कि जो स्टूडेंट्स इसमें पास किए हुए हैं पिछला 10-20 साल से, ये डिपार्टमेंट 1976 से बनी है, तब से लेके आज तक 2013 में जितने बच्चे अच्छे अच्छे कामयाबी किए हैं, पॉलिटिक्स पर हो, इकोनॉमिक्स पर हो, एकेडमिक्स में हो, जर्नलिज्म पे हो, तो सब उसके हम लोग डाटाबेस बना रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम उसका भी ख्याल रखते हैं। इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स हैं, ईरान के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं, नाइजीरिया के हैं, अफ्रीका के हैं, बाहर के हैं। ये उलूम इंसानी की इमारत है, यहाँ बहुत सारी ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। जामिया में फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस में फ़ारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी ये सब ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। फ़ारसी ज़बान में हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारी तारीख़ सब उसमें मौजूद है। और मिडिवल हिस्ट्री की जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फ़ारसी ज़बान को सीखें और पढ़ें। इनमें ज़्यादातर बच्चे मदारिस से आते हैं, जो स्कूल से भी आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, ईरान से भी आते हैं, अफ़गानिस्तान से भी आते हैं, हमारे यहाँ से PhD करके जाते हैं। आज हिंदुस्तान में हज़ारों क्या बल्कि लाखों मखतूतात मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद हैं, हाथ से लिखी हुई किताबें मौजूद हैं कि जिनको अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है, पढ़े भी नहीं है। तो हम उन्हीं मौज़ूआत पर, उन्हीं टॉपिक्स को लेके काम करवाते हैं, जो उसमें शायरी है और पोइट्री है, प्रोज़ है और हिस्ट्री है, पर्शियन हिस्ट्री है, लिटरेरी हिस्ट्री है, इन सब पर हमारा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। फ़ारसी तारीख़ में शाहनामा जो फिरदौसी ने महमूद गज़नवी के कहने पर नज़म किया था, हमारे यहाँ पर्शियन में B.Ed भी करते हैं। B.Ed करके दिल्ली के स्कूलों में, बिहार के हर स्कूल में फ़ारसी है, तो टीचिंग लाइन में भी जाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में मेडिकल कॉलेज तो नहीं है, लेकिन यहाँ दांतों का शोबा अपने आप में एक काबिल ज़िक्र चीज़ है। तो अगर आप आला फैकल्टी ना हो तो इतनी कोई बच्चे मेहनत भी नहीं करेंगे। लॉ फैकल्टी का भी यही है कि 80 सीटों के लिए करीब 6,000-7,000 बच्चा बैठ रहा है। इंजीनियरिंग फैकल्टी अगर आप देखें तो 40,000 बच्चा इम्तहान में बैठता है 300 सीटों के लिए। I am Professor Mehtab Alam, currently heading the Department of Civil Engineering of this Faculty of Engineering and Technology in the University Jamia Millia Islamia. We are running this course of BTech in Civil Engineering Department since '85. We have very strong faculty in our Civil Engineering Department. We have a very good infrastructure in the department, well-equipped laboratories. New laboratories we are establishing, like structural dynamics lab. We are having a number of PhD students also, and very good, very soothing environment of teaching learning in the classrooms are available in Civil Engineering Department. Recently we have set up our new library consisting of 2 floors of huge area, wherein we have online learning facility also. आदाब, मेरा नाम बेशबहा खान है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से BTech सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ।
मैं सबको ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया आएँ और जानें हमारे पास यहाँ कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ से आकर अपनी कम्युनिटी को सर्व करें। यहाँ के माहौल के बारे में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हर एक इंसान अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है और कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होता है। यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के लैब सब कुछ बहुत अच्छे हैं। इवन हमें गेट की प्रिपरेशन और IES की प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। मैं यहाँ से निकलने के बाद IIT से MTech करने वाला हूँ और उसके बाद मेरा आगे IAS बनने का सपना है। मेरा नाम मोहम्मद नसीम सहर है और मेरा कंट्री नेम अफ़गानिस्तान। मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ और मैं सिविल इंजीनियरिंग से बहुत पसंद है और सब टीचर बहुत अच्छा टीचर है और लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर है। मैं यहाँ से MTech के बाद अफ़गानिस्तान जाएंगे और अफ़गानिस्तान में वहाँ पे अपने मुल्क में सबसे अच्छा काम करेंगे। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन किताबखाना है। यहाँ अरबी, फ़ारसी, तुर्की और उर्दू के जो मखतूतात हैं उसकी वजह से इसका बड़ा नाम है सारे मुल्क में। हमारी लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग 1,06,000 स्क्वायर फीट है। 4 मंजिला इमारत है। ग्राउंड फ्लोर में सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो हेविली यूज होते हैं। उसके बाद इन द फर्स्ट फ्लोर वी हैव टीचर्स स्टडी एरियाज प्लस ऑफिसेज एंड देयर इज an exclusive division of Jamia publications. Those are publications authored by the faculty of researchers in Jamia Millia Islamia. Second floor और third floor में we have the stacks. उसमें से there's one hall which we have dedicated to Urdu, Arabic and Persian collection. Central library में सारे students, researchers membership ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी में कम से कम 5,000 हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं जो लाइब्रेरी के मेंबर्स हैं। दे हैव बोरोइंग फैसिलिटी और कंसल्टेशन फैसिलिटी भी वो यूज़ कर लेते हैं। हमारी लाइब्रेरी के कुछ हिस्से जैसे रीडिंग हॉल, टेक्स्ट बुक हॉल रात के 12 बजे तक खुले रहते हैं और रीडिंग हॉल की जो एनेक्सीज़ हैं वो 2 बजे रात तक खुले रहते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी की सारी सुविधाएँ छुट्टियों में भी खुली रहती हैं। कलेक्शन में हमारे कम से कम 3,70,000 किताबें हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में। इसके अलावा हमारा एक नेटवर्क है लाइब्रेरीज़ का, वो फैकल्टी लाइब्रेरीज़ में है जहां हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक कलेक्शंस रखी हैं। हमारी कुछ कलेक्शंस बहुत स्पेशलाइज्ड हैं जैसे उर्दू, पर्शियन, अरबिक, इस्लामिक स्टडीज़। इन सब्जेक्ट्स में हमारी कलेक्शन बहुत स्पेशलाइज्ड है और इसको देखने के लिए, कंसल्ट करने के लिए देश से और विदेश से भी स्कॉलर्स आते हैं। हमारी उर्दू कलेक्शन भी कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड है। लाइब्रेरी में एक स्पेशलाइज्ड मैनस्क्रिप्ट कलेक्शन है जिसमें कम से कम 900 मैनस्क्रिप्ट्स पर्शियन में हैं और बाकी मैनस्क्रिप्ट्स उर्दू और अरबिक के हैं। सारी मैनस्क्रिप्ट्स की हमने लेमिनेशन कराई है। ये मैनस्क्रिप्ट्स मुख्तलिफ मौजू पर हैं, रिलीजियस स्टडीज़ पर हैं, मेडिसिन पर हैं, एग्रीकल्चर पर हैं। इसके अलावा वी हैव ऑलमोस्ट 1000 रेयर बुक्स इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हैं। इसी के अलावा हमारे बहुत पुराने न्यूज़पेपर्स भी हैं, वो भी हमने सारे डिजिटाइज़ किए हैं ताकि स्कॉलर कहीं से भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर सेकेंड ईयर ऑनर्स अरबिक के अंदर हूँ और मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता हूँ क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मुझे 2 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया यहाँ पे ज़ेर तालीम में। और जहाँ तक रहा लाइब्रेरी का सवाल, बहुत सारी सहूलतें यहाँ मौजूद हैं जैसे कि आप यहाँ किसी भी वक्त आकर के कैसी भी बुक इशू करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ नीचे रेफरेंस कलेक्शन है PhD होल्डर्स के लिए, इसी तरह पीरियडिकल्स है, वहाँ आप न्यूज़ वगैरह की भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का अजायब घर और दफ्तर असनाद है।
यहाँ एक एक चीज बड़े करीने से रखी गई है, सजा के रखी गई है, खास तौर पर वो चीजें जिनका ताल्लुक डॉक्टर जाकिर हुसैन से। ये आर्काइव्स का दो मकसद है। एक तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो एक यादगार यूनिवर्सिटी है, इसकी किस तरह ये इस्टेब्लिश हुई, इसके फाउंडर मेंबर्स, इसके जितने शुरू के वाइस चांसलर्स थे, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दे के इस यूनिवर्सिटी को संभाला और पाला बढ़ाया। हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए ये ख़तूत या कागज़ात मौलाना मोहम्मद अली जौहर के, ख्वाजा अब्दुल मजीद के, डॉक्टर M.A. अंसारी साहब के, मोहम्मद मुजीब साहब के, उन सब के ख़त, उन सब की तहरीरें हमने यहाँ पर संभाली हुई हैं, रखी हुई हैं, उन सब की तस्वीरें संभाली हुई हैं। ये हमारी जामिया की एक बहुत यादगार सेंटर है। इसके अलावा आर्काइव्स जो है हिंदुस्तान के उर्दू, हिंदी, इंग्लिश राइटर्स के लिए भी है। ये मुंशी प्रेमचंद को डेडिकेट की गई है। उर्दू हिंदी में लिखते लिखते उनकी छोटी छोटी कहानियाँ हिंदुस्तान के आम लोगों के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा, एक इतनी सबक की कहानियाँ बन गई हैं कि आज वो किताबों में, स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में उन पर रिसर्च हो रहा है। आज तक प्रेमचंद की जितनी कहानियाँ, जितने काम हैं, सब पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ उस पर रिसर्च करती हैं। ये प्रेमचंद आर्काइव्स में उनके हमारे पास ख़त हैं, उनकी सर्विस बुक हमारे पास है, उनकी जन्मपत्री हमारे पास है। अलग अलग कहानियों पे जो जितने ड्रामा और फिल्में बनी हैं वो सब हमारे पास यहाँ सीडीज़ में एकत्रित हैं। और भी जितने राइटर्स हैं, हामिद हसन कादरी साहब उर्दू के बहुत अच्छे राइटर्स, ख्वाजा अहमद फारूकी, कमर रईस साहब, और कुरैतुलैन हैदर साहिबा का तमाम जितना अदबी गोशा है वो सब हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है यहाँ पर। आगे कोशिश यही है कि जितने भी राइटर्स हैं वो अपना सामान, जो मशहूर हिंदुस्तान की अदबी तहरीर है, जो लिटरेरी ट्रेडिशन इंडिया का है, उसको हम यहाँ पर प्रिजर्व कर सकें, रख सकें, ताकि आने वाली जेनरेशन जो है वो इसको देख सके, पढ़ सके, इन पे रिसर्च कर सकें। ऐसी आर्काइव्स किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है जहाँ लिटरेरी मटेरियल कलेक्ट करने की कोशिश हो। मॉडर्न कोर्सेज हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बन रहे हैं। आज से मेरे ख्याल 1-2 साल पहले पूरा कैंपस हमारा वाईफाई होने जा रहा है। ये शायद पहली यूनिवर्सिटी होगी जो पूरा कैंपस वाईफाई होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी में लाइफ होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाजरीन, आपके साथ हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के मुख्तलिफ शोबे देखे, यहाँ की अजीम लाइब्रेरी देखी, छोटे बच्चों का नर्सरी स्कूल देखा, शानदार इमारतें देखी, यहाँ के अलग अलग शोबों के असातिज़ा से गुफ्तगू की, उनके इरादे, उनके मंसूबों का अंदाज़ा लगाया। उनके इरादे कहाँ तक पूरे होंगे ये हम सब देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस किस्त में मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। खुदा हाफिज़।